नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। आज अधिक संपत्ति मामले में आईएएस पूजा सिंघल से रांची ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है। पूछताछ से पहले ईडी की टीम होटवार जेल पहुंची, जहां से पूजा सिंघल को लेकर ईडी कार्यालय पहुंची, जिनसे अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ हो रही है। और इस वक्त संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, पूजा सिंघल को एक बार फिर से ईडी कार्यालय लाया गया है और अभिषेक झा उनके पति भी साथ में पूछताछ की जा रही है। क्या जानकारी मिल रही है आप तक? तो संदीप से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि कल ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी पूजा सिंघल की, और गिरफ्तारी के बाद विशेष न्यायाधीश जो हैं ईडी के प्रभात कुमार, उनके समक्ष पेश किया गया था, जिसके बाद इन्हें होटवार जेल गई ये। और आज सुबह ईडी की टीम वहां पर पहुंची और इन्हें लेकर वापस ईडी कार्यालय आई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पति अभिषेक झा भी साथ में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और कल गिरफ्तारी से पहले 2 दिनों तक लंबी पूछताछ हुई इनसे, और कई कागजात और अहम दस्तावेज मिलने की बात भी कही जा रही है। और कई सारे जानकारियां प्रवर्तन निदेशालय ने इकट्ठा की हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ईडी की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया है, और किन मामलों में और क्या चार्जेस हैं और किस तरीके से कार्रवाई हुई है और क्या इन पर आरोप है, वो ईडी की तौर से अभी नहीं बताया गया है फिलहाल। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार लंबी पूछताछ के बाद कल तो गिरफ्तारी इनकी हो गई, और गिरफ्तारी के बाद आज भी होटवार जेल से इन्हें लेकर ईडी की टीम पहुंची है। 5 दिनों के रिमांड कल ईडी को मिला था इनका, और 12 दिनों के रिमांड के लिए ईडी ने प्रे किया था, लेकिन 5 दिनों का रिमांड मिला जज के द्वारा। और होटवार जेल से आज इन्हें लेकर आई है ईडी की टीम, इनसे पूछताछ कर रही है। और संदीप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, 5 दिनों के रिमांड मिली है और आज फिर से पूछताछ जारी है। अभिषेक झा भी साथ में है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, ईडी की कार्रवाई के बाद कह सकते हैं इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, और जिसको ईडी ने 5 दिन के रिमांड पे लिया था। हालांकि 5 दिन का आज रिमांड खत्म हो रहा है। यही वजह है कि सुमन सिंह को लेकर ईडी की जो टीम है वे ईडी कोर्ट पहुंची है, और प्रभात कुमार मिश्रा की अदालत में सुमन कुमार को पेश किया गया है। या ईडी की जो अदालत है आप देख सकते हैं, और इसी अदालत में सुमन सिंह को ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने हाजिर किया है, क्योंकि ईडी का जो रिमांड की अवधि, जो 5 दिन का रिमांड मिला था कोर्ट के द्वारा सुमन सिंह से पूछताछ के लिए, उसकी मियाद समाप्त हो रही है। यही वजह है कि आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है, और संभवतः जो ईडी के अधिकारी हैं उनको रिमांड के और लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। देखना होगा कि अदालत इस पर क्या कार्रवाई करती है। यदि रिमांड पे अदालत समय दिया जाता है तो उनसे पूछताछ के लिए फिर सुमन सिंह को अपने साथ ले जाएगी, और यदि रिमांड नहीं मिलती है ईडी को तो उन्हें यहां से होटवार जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल यदि बात करें तो सुमन सिंह इसी अदालत, जो प्रभात कुमार मिश्रा की अदालत है, ईडी की अदालत, उसमें उपस्थित है। और जो कार्रवाई है कोर्ट की अब शुरू होने वाली है। देखना होगा कि जो ईडी की तरफ से रिमांड मांगा जाता है कोर्ट में और रिमांड मिलती है या नहीं। हालांकि इसके बाद की यदि बात करें तो इस मामले में पूजा सिंघल की कल गिरफ्तारी हुई है, और ईडी ने 5 दिन के रिमांड पर पूजा सिंघल को भी लिया है। पूजा सिंघल से फिलहाल यदि बात करें तो जो पूछताछ है ईडी कार्यालय में चल रहा है, और कल रात पूजा सिंघल को होटवार जेल में बितानी पड़ी है, जहां से पूजा सिंघल को लगभग 11 बजे जो ईडी के अधिकारी हैं वे होटवार जेल से लेके जो कार्यालय है ईडी का, वहां पे ले गए हैं, और ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि 5 दिन का रिमांड पूजा सिंघल को लेकर भी मिला है ईडी को, और 5 दिन तक ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी। देखना यह होगा कि कोर्ट का इस मामले पर क्या निर्णय होता है सुमन सिंह के मामले पर, क्योंकि सुमन सिंह को पहले जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने 5 दिन के रिमांड संदीप, सुमन सिंह की बात कर रहे हैं आप। सुमन सिंह को वहां कोर्ट में पेश किया गया है ईडी की विशेष अदालत में, और रिमांड और लेने की के लिए प्रे कर सकती है जो ईडी की टीम है। लेकिन अहम ये है क्योंकि 19 करोड़ से ज़्यादा की राशि इनके पास से बरामद हुई है, और कई सारी जानकारियां मिली भी है पूछताछ में। तो ईडी चाहिए कि और भी इनका रिमांड मिले। और क्या कुछ और ईडी के अधिकारी बता रहे हैं क्या कुछ इस मामले पर?
जिस मामले को लेके यदि बात करें तो सबसे पहले ईडी की जो अधिकारी थी, जो रेड पड़ी थी, उसमें सुमन सिंह के घर से ही जो 19 करोड़ के लगभग जो राशि है वह पकड़ाई थी, जिसके बाद सुमन सिंह की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई थी। हालांकि लगातार उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनसे पूछताछ जारी है, पर अब तक यह स्पष्ट सुमन सिंह नहीं बतला पाए हैं कि वह जो पैसा उनके घर से पकड़ाया था वह पैसा किसका है, और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि आज यदि ईडी की ओर से जो प्रेयर कोर्ट में किया जाएगा और यदि आगे की रिमांड ईडी को मिलती है तो उनसे और भी पूछताछ इस मामले को लेके होगी। हालांकि देखना होगा कि ईडी को रिमांड कितने दिनों की मिलती है या नहीं, या कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट में फिलहाल सुमन सिंह को उपस्थित किया गया है और कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में ईडी को रिमांड सुमन सिंह के मामले पर मिलती है कि नहीं। हालांकि 3 लोगों से इस मामले में लगातार पूछताछ हो रही है, सुमन सिंह, अभिषेक झा और तीसरा पूजा सिंघल। हालांकि लगातार अभिषेक झा से भी पूछताछ ईडी की टीम कर रही है, सुमन सिंह से भी रिमांड पे लेके उनको पूछताछ के लिए हर एक दिन ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है। आज भी सुबह की यदि बात करें तो सुबह 8 बजे ही सुमन सिंह को ईडी के अधिकारी ईडी कार्यालय ले गए थे, और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 6 दिन का रिमांड ईडी को सुमन सिंह के मामले में दी जा रही है कोर्ट के द्वारा। और इन लोगों ईडी की तरफ से 7 दिन की रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट में, पर जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 6 दिन की रिमांड मिल सकती है ईडी को सुमन सिंह के मामले पे। तो देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, उसके बाद जो ईडी के अधिकारी हैं उनसे आगे की जो पूछताछ होगी वह करेंगे। इससे पहले की भी यदि बात करें तो 2 बक्से में जो कागजात मिले थे वह 2 दिन पहले ही ईडी कार्यालय ले जाया गया था, जहां पे उन कागजात को भी खंगाला गया, और उन कागजातों के आधार पे भी जो तीनों लोग हैं उनसे बारी बारी पूछताछ की जा रही थी, और एक बड़ा फैसला कल ईडी के द्वारा चलिए, लिया इस गया। पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से सुमन सिंह को जो विशेष अदालत है ईडी की वहां पेश किया गया है, और सुमन सिंह की जो अवधि है रिमांड की वो आज समाप्त हो रही है, इसलिए वहां कोर्ट में पेश किया गया। देखना होगा इनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाती है या फिर क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तार पूजा सिंघल की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल की एक टीम को ईडी कार्यालय बुलाया गया ताकि पूछताछ से पहले पूजा सिंघल की स्वास्थ्य जांच की जाए। मेडिकल टीम में कुल 4 सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर आर.के. जायसवाल कर रहे हैं। तो पूजा सिंघल, आपको बता दें कि आज होटवार जेल से सीधे ईडी कार्यालय लाया गया पूछताछ के लिए, और इस पूछताछ से पहले डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई है जिसका नेतृत्व डॉक्टर कर रहे हैं, और इनकी स्वास्थ्य जांच की जाए पूछताछ से पहले, इसलिए इस डॉक्टर की 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम को ईडी कार्यालय बुलाया गया है।